नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर जारी हुए ये आदेश। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोडल अधिकारियों को जनपदों में जाकर धान क्रय केंद्रों तथा गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारीगत संबंधित जनपद के गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को देखें तथा विशेष वरासत अभियान के कार्यों का अनुश्रवण करें। उन्होंने नोडल अधिकारियों को किसानों से संवाद करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में आहूत एवं उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी जनपद स्तर पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था तथा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सिंचाई सुविधा की समीक्षा करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नोडल अधिकारी भ्रमण के पश्चात आगामी मंगलवार की संककाल तथा अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं। अब बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नहीं मिलेगा राशन कार्ड, सारी सेवाएं हुए ऑनलाइन। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में अगर आप राशन लेना चाहते हैं तो आपको बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के राशन किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। राशन लेने के लिए सरकार द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। राशन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर देना होगा और उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा। जब आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको कोटेदार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री लेने जाते हैं तो अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाएं, क्योंकि राशन लेने के लिए सारी सेवाएं ऑनलाइन हो गई है। भ्रष्टाचार की पटकथा पर लगेगी लगाम। रिश्वत लेने से पहले पुलिस कर्मियों को याद रखनी होगी एसएसपी की यह 4 बातें। खबर है आगरा से। भ्रष्टाचार देश के विकास में दिमाग का काम कर रहा है। हर विभाग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। सबसे अधिक बदनामी पुलिस विभाग में होती है। पुलिस का नजरिया और उनका व्यवहार बदलने के लिए नवागत एसएसपी अजय कुमार पांडे ने 4 सूत्रीय मंत्र पुलिस कर्मियों को दिए हैं। गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा निकाल रहे अजय लल्लू गिरफ्तार। खबर ललितपुर से। उत्तर प्रदेश में गाय को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने गायों की दुर्दशा को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को धक्का देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा शुरू की। पद यात्रा के दौरान लल्लू सिर पर गायों की अस्थियों सिर पर रखे हुए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अफसरों ने पद यात्रा को बीच रास्ते में रोक लिया। इस बीच कांग्रेसियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तीखी झड़प भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने पद यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद अजय कुमार लल्लू अपने समर्थकों के साथ बीच रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया। डिग्री कॉलेज में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, पंचायत चुनाव के लिए हो रही थी तैयार। खबर है मेरठ से। शिक्षा के मंत्री में पंचायत चुनाव के लिए शराब बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं, रसायनों से बनी इस शराब को क्लास में स्टॉक किया जा रहा था। रेक्टिफाइड शराब की बोतल पर ब्रांडेड शराब का रैपर लगाया हुआ था। पुलिस ने समय रहते छापा मारकर यह शराब पकड़ ली। अगर कुछ और देर हो चुकी होती तो ये रेक्टिफाइड शराब कई जगहों पर सप्लाई की जा चुकी होती। पुलिस के अनुसार डिग्री कॉलेज में बन रही रेक्टिफाइड शराब जानलेवा भी हो सकती थी। वोटर लिस्ट के आधार पर होगा कोरोना टीकाकरण, नाम शामिल नहीं होने वाले लोगों की बढ़ सकती है चिंता। खबर है गाजियाबाद से। जनपद के लोगों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। कोरोना वैक्सीन सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही लगाई जाएगी। गाइडलाइंस के अंतर्गत वैक्सीनेशन के दौरान 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण में वोटर लिस्ट से परेशानी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लाभार्थियों का चयन वोटर लिस्ट के जरिए होगा। ऐसे में जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं वे टीकाकरण से वंचित रह सकते हैं। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने शासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार पूरी तैयारी की हुई है। ग्राम प्रधानों को आवंटित और आहरित धनराशि की जांच कराएगी योगी सरकार। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच कराने का फैसला किया। कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व उत्तर प्रदेश के हर जिले की ग्राम पंचायतों की कमान एवं विकास खंडों के एडीओ पंचायतों को सौंपी गई है। साथ ही अब तक के कार्यकाल में ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि के कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्देशित किया गया है कि वे टीम बनाकर ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि निकालकर उससे विकास कार्य कराए गए हैं। प्रगतिशील इस किसान ने जैविक तरीके से तैयार की थाई एप्पल बेर की फसल, हर साल कमाता लाखों। खबर है आगरा से। कौन कहता है कि खेती में नुकसान होता है? खेती करने का जज्बा हो तो इससे अच्छा मुनाफा और कोई नहीं हो सकता।
फिरोजाबाद जिले की टुंडला तहसील के गांव चंडिका निवासी किसान सोदान सिंह पुत्र प्रसादी लाल मिसाल है उन लोगों के लिए तो खेती में नुकसान होने की बात करते हैं। हर वर्ष सर्दी के मौसम में यह किसान लाखों रुपए कमाता है। टुंडला तहसील के गांव चंडिका निवासी सोदान सिंह पुत्र प्रसादी लाल अपने घर के सामने खेती करते हैं। वह हर वर्ष थाई एप्पल के पेड़ की खेती जैविक पदार्थों से करते हैं। वह इसके लिए केंचुए से खाद तैयार करते हैं। वह रासायनिक खादों का ना प्रयोग करते और ना दूसरों को करने की सलाह देते हैं। उसके खेत में हो रही एप्पल बेर की खेती में एक बेर 100 से 150 ग्राम का होता है। किसान ने बताया कि थाई एप्पल बेर की फसल 7 महीने में तैयार होती है। अब कॉल के बाद 15 मिनट में ना आए सरकारी एम्बुलेंस तो ऐप से करे लोकेशन ट्रेस। खबर है कानपुर से। सरकार द्वारा एम्बुलेंस के 108 सेवा बेहतर सुविधा शुरू की गई, लेकिन दुर्घटना के समय कभी कभी देरी होने पर बड़ी घटना हो जाती है। एम्बुलेंस देरी से पहुंचने की शिकायतों को लेकर सरकार की तरफ से सेवा प्रदाता कंपनी को हिदायत दी गई है, जिसके बाद अब सरकारी एम्बुलेंस के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अब सरकारी एम्बुलेंस की लोकेशन ट्रेस करना आसान होगा। फिलहाल कॉल सेंटर पर फोन करने के बाद एम्बुलेंस 15 मिनट के अंदर स्थल तक पहुंचेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से उसकी स्थिति जान सकते हैं। नोडल अफसर के मुताबिक एम्बुलेंस का आवंटन होते ही कंपनी लिंक भेजती है, जिससे लोकेशन ट्रेस करते हैं। इस सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सेवा प्रदाता कंपनी ने एम्बुलेंस में लगे जीपीएस ठीक कराने के साथ ही ऐप को अपडेट कराकर एम्बुलेंस की ट्रैकिंग का नया फीचर जोड़ा है। इस वजह से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नए वर्ष में लग सकता बड़ा झटका। जानिए पूरी खबर। खबर है कानपुर से। प्रत्येक साल नए वर्ष के आगमन पर लोग जमकर खुशियां मनाते हैं। तरह तरह से लोग नए वर्ष का स्वागत करते हैं। होटल रेस्टोरेंट को बुक करके खास तौर पर यूथ जमकर एंजॉय करते हैं। इस दौरान कानपुर में होटल, गेस्ट हाउस, स्वीट्स हाउस और रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर को करीब 40 करोड़ का व्यापार होता है। लेकिन इस बार कोरोना इस व्यापारियों के लिए बड़ा झटका लेकर आया, क्योंकि अभी तक सरकार की कोई राहत भरी गाइडलाइंस ले आने से कोई बुकिंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि क्रिसमस डे पर भी कोई बुकिंग नहीं हो सकी। अमित शाह बोले, पूर्वोत्तर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास इंजन के रूप में उभरा। खबर है गुवाहाटी से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पूर्वोत्तर के दौरे पर असम पहुंचे। वहां पर कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास इंजन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि मोदी पूर्वोत्तर को देश के विकास का केंद्र बिंदु मानते हैं और बीते 6 वर्षों में 30 बार क्षेत्र का दौरा किया है और हर बार वह कुछ उपहार लेकर आए हैं। विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तहत शांति और विकास की यात्रा शुरू की है। असम पहले आंदोलन और हिंसा के लिए जाना जाता था, लेकिन सोनोवाल और शर्मा ने विरासत और परंपराओं को बनाए रखने तथा बढ़ावा देने के द्वारा देश के बाकी हिस्सों और राज्यों के लोगों को एकजुट किया है। हाउस टैक्स संबंधित विवादों का अब घर बैठे होगा निस्तारण। इस सॉफ्टवेयर से मिलेगी सारी सुविधा। खबर है कानपुर से। अभी तक हाउस टैक्स में गड़बड़ी होने पर लोगों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब अगर आपके घर या दुकान का हाउस टैक्स ज्यादा आ गया हो या टैक्स संबंधित कोई समस्या सामने आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे विवादों का निस्तारण करने के लिए कानपुर स्मार्ट सिटी ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिससे आप घर बैठे इस समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। कानपुर स्मार्ट सिटी ने इस सॉफ्टवेयर में शहर की सारी आवासीय और वाणिज्य संपत्तियां अपलोड कर दी गई है। हालांकि शुरू में इससे 20,000 रुपए तक के हाउस टैक्स के विवादों का निस्तारण शुरू होगा। अगले चरण में 1 करोड़ तक के मामले भी यहां से निस्तारित कराए जा सकते हैं। बताया गया कि स्मार्ट सिटी में ही कॉल सेंटर की स्थापना कर दी गई है। अजित पवार का दावा, जल्द बड़ी संख्या में एनसीपी में शामिल होंगे बीजेपी नेता। खबर है नई दिल्ली से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घमासान देखने को मिल सकता। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का दावा तो कुछ यही इशारा कर रहा है। पवार की माने तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता जल्द एनसीपी में शामिल होने वाले। अजित पवार का कहना है कि ये वो नेता है जो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में ये सोचकर शामिल हुए थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी और उसके लिए विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। डिप्टी सीएम के मुताबिक अब ये सभी निराश नेता एनसीपी में शामिल होने वाले हैं ताकि वे अपने क्षेत्र के लिए कोई योजना लागू कर सके। यही वजह है कि सभी नेता एनसीपी में लौटने के लिए उत्सुक हैं।
किसानों की मांग, धान और मक्का के उन्नत बीज उपलब्ध कराएं सरकार। खबर है गोरखपुर से। धान और मक्का के पसंदीदा बीज नहीं मिलने से किसान चिंतित है। इस बाबत कई जिलों के किसानों ने धान और मक्का के पसंदीदा हाइब्रिड बीज नहीं मिल पाने की शिकायत करते हुए सरकार और कंपनियों से इसे उपलब्ध कराने की मांग की है। धान और मक्का की बुआई शुरू होने में अभी देरी है, लेकिन बीते सीजन में मनचाहे बीज नहीं मिलने की वजह से किसान आने वाले सीजन में अच्छे हाइब्रिड बीज को लेकर परेशान है। भारतीय गेंदबाजों के आगे नहीं चला ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का बल्ला। लाबुशेन बोले नई योजना के साथ आए। मेलबर्न क्रिकेट हाउस पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार को भारतीय टीम मेजबान टीम पर हावी रही। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर दमकर प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर ही ढेर कर दिया। शनिवार के मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह, रविचंद्र अश्विन ने तो प्रभावित किया ही, साथ ही अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट झटक कर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाने में अहम योगदान निभाया। बुमराह ने 4 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नुस लाबुशेन ने नई योजना के साथ गेंदबाजी की सराहना करते हुए कहा कि उसकी टीम पहली पारी में दबाव में आ गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।